सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर मीरा पीआई सामुद्री गुरुवायूरप्पन कॉलेज कोझिकोड के हिंदी विभाग की अध्यक्षा हूँ। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस हम सब बहुत धूमधाम से ये मना रहे हैं और इस शुभ अवसर पर PMSAPTHSS काको द्वारा आयोजित हिंदी दिवस समारोह और हिंदी मंच का उद्घाटन यहाँ संपन्न हो रहा है। इस मौके पर इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित आपके हेडमिस्ट्रेस श्रीमती उषामणि टीचर, अन्य अध्यापक लतीफ मास्टर, अभिजित मास्टर, मरियम टीचर, हसीना टीचर और सजिद टीचर, सभी को मेरा प्रणाम। इस हिंदी मंच के उद्घाटन के लिए आप लोगों ने मुझे चुना, ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है। आज 14 सितंबर हम हिंदी दिवस के रूप में मना रहे हैं। आप विद्यार्थी होकर आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आज के दिन की खासियत क्या है, आज क्यों हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप जानते हैं कि स्वतंत्रता लब्धि के बाद हमें एक राष्ट्रभाषा या राजभाषा की जब ज़रूरत थी तो हिंदी को क्यों चुना, हिंदी को राष्ट्रभाषा या राजभाषा के पद पर विराजमान होने की क्या खासियत हिंदी में है। तो 14 सितंबर 1949 को विधानसभा ने एक मत से यह निर्णय लिया था कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी। राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज, राष्ट्रभाषा यानी नेशनल लैंग्वेज। बहुभाषा भाषी राष्ट्र होकर भी हिंदी को इतनी अहमियत क्यों दी जाती है, ये गौर करने की बात है। और आज 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मना रहे हैं इसी वजह से कि राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की जो महत्व है उसको प्रतिपादित करने और साथ ही हर क्षेत्र में हिंदी को प्रसारित करने के लिए हर साल हम इसी दिन हिंदी दिवस मनाते हैं। और बहुत सारे दिग्गज व्यक्तियों ने हिंदी भाषा की अहमियत को जानकर इसे उस पद तक पहुंचाने में सहायता की है, जिसमें प्रमुख है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और आचार्य विनोबा भावे। 1/3 से भी ज्यादा लोग हिंदी जानते हैं, समझते हैं। इसी वजह से हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा या राजभाषा के पद तक पहुंचने में सहायता मिली, क्योंकि उस समय की एक राजनीतिक या सामाजिक स्थिति वैसी थी कि बहुभाषा भाषी देश, बहुत सारे भाषाएं भारत में बोली जाती थी। तो इस स्वतंत्रता संग्राम के मौके पर भी भारत को एकजुट होकर एक सूत्र में बांधने के लिए एक भाषा की जरूरत पड़ी। आचार्य विनोबा भावे जी कहते हैं कि जैसे भारत की हर भाषाओं को अगर लिया जाए, वो एक एक मणि का रूप है, तो उस मणियों को एक धागे में हम पिरोते हैं और माला बनाते हैं। तो उस धागे का कार्य ഹിന്ദി करते हैं। അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് കുറേ മുത്തുകളെ നമ്മൾ ഭാരതത്തിലെ ഭാഷകളെ കുറേ മുത്തുകളായി കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മുത്തുകളെയെല്ലാം കോർക്കാനായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു നൂല്, അതെല്ലാത്തിനെയും കൂട്ടി അതൊരു മാലയാക്കി മാറ്റുന്നു. ആ ഒരു നൂലിൻ്റെ ഒരു കടമയാണ് ഹിന്ദി അവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ഭാഷകളെയും കൂടി ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുവരാനും എല്ലാ ജനങ്ങളിലേക്കും जो भी विचार है सभी लोगों तक पहुंचाने का काम
एक भाषा को करनी चाहिए थी, वो उस समय हिंदी थी। शायद आज भी हिंदी है, शायद नहीं, आज भी हिंदी ही है। केरल और तमिलनाडु को छोड़कर आप बाहर कहीं भी जाएं, आप समझ जाएंगे कि हिंदी की खासियत क्या है, क्योंकि बहुत ही निचले स्तर के लोगों तक हमें बातचीत करने के लिए हिंदी की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम किसी कार्यालय में जाएं या कहीं भी जाएं, हिंदी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन केरलवासी होकर बहुत हिचकते हैं हिंदी बोलने के लिए या हिंदी कहने के लिए बहुत हिचकते हैं। हिंदी कोई डरने वाली भाषा या डराने वाली भाषा नहीं है। जैसे मलयालम के 75% शब्द वैसे ही हिंदी में उसका प्रयोग होता है। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी सेम है, जैसे व्याकरणिक तौर पर भी हम कहा जाए तो सेम स्ट्रक्चर है, संरचना भी एक ही है, फिर भी हम हिचकते हैं। लेकिन युवा पीढ़ी इससे अलग है। आप जानते हैं, पहचानते हैं, हिंदी से प्यार करते हैं, हिंदी जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये सराहनीय बात है। और मैं ये कहना चाहूँगी आज इस मौके पर कि हिंदी का मैदान विशाल है। आप ये मत समझिए कि हिंदी पढ़ने से या आपको कुछ हासिल नहीं होगा, ऐसे बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं आज है जो केंद्र सरकार की ओर से भी बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं जो हिंदी को प्रगति की ओर अभी ले जा रहे हैं। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में है तो आप अध्यापक के पद पर आप कार्यरत हो सकते हैं, और केंद्र सरकार के कार्यालयों में आप ट्रांसलेटर पोस्ट है और हिंदी ऑफिसर्स पोस्ट है, हाई पे है सबके लिए, ऐसे भी आप जा सकते हैं। और इससे हटकर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो मीडिया, पत्रकारिता और फिल्म इंडस्ट्री आपके लिए ऐसे खुला पड़ा है, कहीं भी आप जा सकते हैं। और आप भारत से बाहर जाना चाहते हैं, सभी तो यही चाहते हैं कि मुझे ये पढ़ाई खत्म होने के बाद मुझे बाहर जाना है। इനി ഭാരതത്തിന് പുറത്തു പോകണമെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമെങ്കിൽ आप भारत के बाहर जाना चाहते हैं तो भी मौका है, क्योंकि भारत से बाहर 150 से भी अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्यापन हो रहा है। तो एक अध्यापक होकर भी आप भारत के बाहर भी जा सकते हैं। 250-ലധികം യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ ഹിന്ദി പഠിക്കുകയും അധ്യാപനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അധ്യാപകരായിട്ട് പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഭാരതത്തിൻ്റെ പുറത്തും പോയിട്ട് ജോലിയെടുക്കാൻ സാധ്യത കൂടി ഹിന്ദിക്ക് ഇന്നുണ്ട്. और केरल में हिंदी കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മളെടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം ഒരു പാഠ്യ വിഷയമായിട്ട് നമ്മൾ ഹിന്ദിയെ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. 10th വരെ തീർന്നവരുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ +2 हिंदी सेकेंड लैंग्वेज आइट എടുക്കുന്നുണ്ട്. जब कॉलेज में आते हैं तो कॉलेज में भी कॉमन कोर्स के रूप में आपके लिए हिंदी है, पढ़ने का मौका है. और BCom सब लेने पर हिंदी कंपलसरी है. बैंकिंग सेक्टर में कहीं भी आप देखें, आप एक फॉर्म भरना है आपको तो एक साइड में मलयालम होगा, एक साइड में हिंदी होगा. तो हिंदी को आप उसकी जो महत्ता है उसको जानकर उसको आगे बढ़ाने की आप कोशिश करनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि हमारी आशा आकांक्षा सब आप युवा पीढ़ी पर है. और जनपदीय भाषा या राष्ट्रीय भाषा या वैश्विक स्तर पर जो भी भाषा के रूप में हिंदी का जो विकास आज हो रहा है, वो उसके जो सोपान हमें दिखाई पड़ रहा है, जो हमारे लिए बहुत ही क्या बोलते हैं, एक आशा है.
की आशा के किरण वहाँ मौजूद है कि बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं आज हिंदी के बढ़ावे के लिए, जो मातृभाषा न होकर भी हम हिंदी सीख रहे हैं। यही इसकी खासियत है। और इस कोरोना काल में भी हम सब ये सब मना रहे हैं और टेक्नोलॉजी का साथ लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे गूगल मीट या व्हाट्सएप जैसे बहुत सारे सोशल मीडियाज जैसे उसमें से हम बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं और आगे बढ़ने की हम बहुत कोशिश कर रहे हैं और आगे बढ़ भी रहे हैं। और आप लोगों ने ऐसे कार्यक्रम की जो यहाँ योजना बनाई और मुझे बुलाया, ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है। और आशा है कि आप लोग हिंदी को आगे ऐसे बढ़ाएंगे और हिंदी को जो माध्यम बनाकर आप लोग भारतीय भाषाओं को जोड़ने का प्रयास आप लोग करेंगे। क्योंकि जैसे कहा था कि एक धागे में पिरोने का काम ये अब आपके हाथ में है। और मैं इसके साथ अपना जो वक्तव्य ख़त्म करना चाहूँगी कि प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। और एक बार फिर मैं आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस हिंदी मंच के उद्घाटन के लिए मुझे चुना और आप लोगों से मिलने का जो मौका दिया। मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ। और सजिदा टीचर जो मेरी छात्रा रह चुकी हैं, उनको भी मैं स्पेशली धन्यवाद अदा करना चाहूँगी। उन्होंने मुझे बुलाया था। तो इस मौके पर आप सभी को एक बार फिर इस हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद।